हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और इस वक्त हम पूर्णिया जिले में मौजूद हैं। साथियों, विकास पर चर्चा लगातार जारी है। जब भी नीतीश सरकार की बात होती है, उनके काम और इंडस्ट्रीज पर भी चर्चा होती है। तो पूर्णिया में इंडस्ट्रीज कहां तक डेवलप हुई हैं, पुरानी इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, इस बारे में हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल रहेंगे आदित्य केजरीवाल जी। आदित्य केजरीवाल यहाँ के व्यापार संगठन के महासचिव हैं और मैं आपको बता दूं, शिक्षा, मेडिकल और बिजनेस तीनों में दखल रखते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि पूर्णिया का व्यापार किस स्तर पर है, कहां पहुंचा, इंडस्ट्रीज के हालत क्या हैं। आदित्य जी, क्या बदलाव देखते हैं आप पूर्णिया में? देखिए, अगर हम लोग बदलाव की बात करते हैं तो अभी जैसे आपने इंडस्ट्रीज़ के लिए बात की, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूर्णिया में इंडस्ट्रीज़ को पर्टिकुलर अगर हम पूर्णिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव जो है अभी हुआ है इंडस्ट्रीज़ में, और बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया जो मरंगा में है, बियाडा जिसको बोलते हैं, उसमें ज़मीन कम पड़ गई है, और 600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे अभी पूर्णिया बियाडा में लगा है। तो इंडस्ट्री पूर्णिया में बहुत ग्रो कर रही है और बड़े बड़े चीज़ लगी हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग अडानी की बात करते हैं तो अडानी ने खुद 100 250 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है वो भी पूर्णिया बियाडा में लगाया है। और बहुत बड़ी कंपनी जो हम लोग वाई वाई वगैरह ये सब खा रहे हैं, वो सब के अभी जो है प्लांट अभी पूर्णिया में लगा है। और ब्रिस्क फार्म का जो कि जिसका हम लोग प्रोडक्ट डे टू डे मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी प्लांट जो है पूर्णिया में ऑनगोइंग है। और मुझे लगता है कि निकट 1 साल के अंदर अंदर वो जो है प्लांट यहाँ पे कार्यान्वयन में आ जाएगा। आदित्य जी, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि आपने इंडस्ट्रीज की बात की तो बहुत कम ये जानकारी मिलती है। इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत काम बिहार में हो रहा है। शिकायत ये आती है कि पुरानी चीनी मिल बंद हो गई, पुराने जो इंडस्ट्रीज थी वो गायब हो रही। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं, एक माहौल आज भी है इंडस्ट्रीज के आगे ना बढ़ पाने का? नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए हम लोग, ठीक है, एक चीनी मिल को लेकर के शुरू से ही ये मैं भी मतलब पूर्णिया में पैदा लिया, पूर्णिया में पला बड़ा हूँ, तो ये चीनी मिल बनमनखी इस एरिया में आता है, वहाँ से इसका हुआ है। वो ज़रूर है कि चीनी मिल जो है उसको बहुत प्रयास के बावजूद भी जो है नहीं चला सका, क्योंकि यहाँ का मेन क्रॉप जो है वो गन्ना भी है। तो उसके लिए होना चाहिए था, बट अभी डिफरेंट डिफरेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है मुझे लगता है कि मतलब पूर्णिया में ऑनगोइंग हैं। और मैं इसके लिए स्पेशल धन्यवाद मैं अपने पूर्णिया के डीएम को भी देना चाहता हूँ। उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। कुंदन कुमार जी से हम लोगों की बहुत बार मीटिंग हुई, एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स महासचिव जो है, मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ। उन्होंने 1 घंटा मतलब जो है वो समय जो है वो दिया है, और काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन किया उन्होंने। मतलब एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत काम किया, और इस चीज़ों को भी आज जैसे आज पूर्णिया में एयरपोर्ट की स्थापना जो है मतलब हो रही है, और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में 6 महीने के अंदर अंदर जो है पूर्णिया को जो है मतलब पूर्णिया भी उड़ान भर सकेगा। तो काफ़ी मतलब जो है यहाँ पे एक बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। और अगर खेल के मामले में भी अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने मतलब इस पूर्णिया में ही अभी आप देखिए बहुत बड़ा मतलब जो है स्विमिंग का सेंटर बनने जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल मतलब मापदंड के हिसाब से वो बनेगा। तो और आज जैसे मैं बैडमिंटन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों ने आज भी पूर्णिया का जो मतलब बच्चा है वो बिहार टॉपर है, मतलब स्टेट चैंपियन जो है वो पूर्णिया का ही हमारा। तो इस छोटे सी जगह में अगर मैं कैपिटल पूर्णिया, पटना तो कैपिटल है, अब वहाँ के बच्चों को भी हरा करके अगर पूर्णिया का कोई बच्चा यहाँ से स्टेट चैंपियन बनता है तो ये बहुत बड़ी बात है। सभी संसाधनों पूर्णिया मतलब डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे है। स्वतः विकास जो है यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रहा है, और बाकी और सब जगहों पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो इंडस्ट्री ठीक है, उतनी मात्रा में नहीं आई जितनी मात्रा में आनी चाहिए थी, क्योंकि उसका एक मेन कारण मुझे जो समझ में आ रहा है वो सिंगल विंडो सिस्टम का है। उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है अगर प्रचारित किया जाए तो काफ़ी जो है फ़र्क और मिल सकता है। अच्छा, मुझे आदित्य जी ये बताइए कि लोग कहते हैं कि अक्सर कर जो पॉलिटिकल वजह हैं, उन वजहों से बिहार में लोग बड़ी इंडस्ट्री लगाने से बचते हैं। इस तरह की लाइनें आपके संदर्भ में, मतलब आपकी जानकारी में कब कब आई है, आप उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात अगर हम लोग करते हैं तो ठीक है, वो उस मामले में कहीं न कहीं हो सकता है कि विश्वास दिलाने में बिहार सरकार उतना सक्षम नहीं हो पाई हो। बट यहाँ का माहौल जो है बहुत हद तक जो है वो बदला है, अगर हम लोग बहुत पहले की बात करते हैं और अभी के सिचुएशन को देखते हैं तो। लेकिन हाँ, ये बात भी आपकी सही है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ अभी तक मतलब अगर मान लीजिए मैं नीतीश सरकार की ही बात करूँ तो इतने लंबे समय से 20 साल से लगातार मतलब नीतीश जी हैं,
बट उस हिसाब से जितना होना चाहिए था, उस हिसाब से बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ का जो है अभी तक यहाँ पे नहीं आया। हो सकता है उसमें मतलब कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत जो है वो महसूस हो रही होगी, क्योंकि और तो कोई फैक्टर मुझे नहीं समझ में आता। या तो हो सकता है कि उनको वो विश्वास जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा हो किसी चीज़ों को लेकर। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। बिहार की एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो उत्तर भारत के माफ कीजिएगा, उत्तर बिहार के जो पूरे एरिया में मैं घूमा हूँ, तो मुझे जो समझ में आया कि अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने जिससे भी बात की, इवन लेडीज से, जेंट्स से, बच्चों से, एक ही चीज़ पे आकर वो रुक जाते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है और सरकार इस मामले में कुछ कर नहीं पा रही। आपकी क्या इस बारे में राय? सब बहुत रोज़गार हैं, आदमी खोजते हैं हम लोग तो नहीं मिलता, फैक्ट में अगर आए तो। लेकिन यहाँ पे ना अभी बहुत सी चीज़ें, जैसे मतलब ये रोज़गार, अब सब अगर रोज़गार को सिर्फ अगर गवर्नमेंट जॉब से अगर जोड़ करके देखते हैं तो वो हो सकता है, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन है। गवर्नमेंट क्या जॉब, कितनी जॉब्स को जो है वो निकालेगी। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर जाते हैं तो आज जितनी इंडस्ट्रीज़ है और जितने लोग हैं, अगर खोजते हैं तो वहाँ पे अच्छे लोग नहीं। और ये लोग ज़्यादा बेहतर विकल्प की तलाश में भले चले जाएं पूर्णिया से निकल करके, बिहार से निकल करके बाहर, लेकिन वो पलायन तो हम लोग को रोकना पड़ेगा, निसंदेह रोकना पड़ेगा। क्योंकि बिहारी जो है वो सब पे भारी है। दिल्ली जा रहे हैं तो सब जगह, ये भी टॉप ऑफिसेज में आप देख लीजिए। आज हम लोग मतलब जैसे यूपीएससी में देखते हैं तो भी वहाँ पे सब जगह जो है बिहारियों का दबदबा है। आज हम लोग नीट के एग्ज़ाम में, मेडिकल में देखते हैं तो, या इंजीनियरिंग में देखते हैं तो हर जगह तो मतलब अगर कहीं पे भी आज आईआईटी दिल्ली में ही जा कर के आप देखेंगे तो आईआईटी में भी पास करने वालों में बिहारियों की संख्या ही ज़्यादा है। तो सब चीज़ में सब कुछ है, लेकिन बस वही है कि बेहतर विकल्प, और बेहतर और बेहतर। तो मैं, मेरा अपील भी आज मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि एक ये ज़रूर अपील मैं यहाँ के युवाओं के लिए करना चाहता हूँ कि अपने जगह को सर्व कीजिए। बहुत चाहत में अगर यहाँ के युवा अगर बाहर चले जा रहे हैं तो मेरा उनसे गुजारिश है कि आपको वो विकल्प यहाँ पे भी मौजूद है। और आप अगर अपने जगह पे रह करके थोड़े, हो सकता है कि शुरू में संसाधन उतने नहीं हों जो आज आपको दिल्ली में या बेंगलोर में मिलेंगे, बट अगर आप अपनी जगह को अगर सर्व कीजिएगा तो हमको लगता है कि मतलब आप अपने जगह के लिए सबसे पहले तो मान लीजिए आपके लिए जो है कि अपना, जिस जगह पे आपने पैदा लिए हैं आप और जिस जगह पे आपने अपना बचपन गुजारा है, उसके लिए भी आपकी कोई कुछ तो अपेक्षाएं उस जगह को जी भी जी आपसे हैं। जी। तो वहाँ पे ज़रूर काम करना चाहिए। अजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।